नमस्कार साथियों, आज फिर आप सभी का संतवीर सर लाइव चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हो। अधिक से अधिक क्लास शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव लाओ। फिर हम आज के लेसन में एक अच्छा सा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुत शानदार, जिसे धोलिया पीर के नाम से जाना जाता है। और अधिक शेयर करो क्लास। और फिर आज हम पढ़ते हैं किसको? धोलिया पीर को। कौन सा पीर है? लो जी, धोलिया पीर। पीर बहुत देखे हैं, लेकिन आज हम धोलिया पीर को देखने जा रहे हैं। अब हम यदि यहाँ पर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़े और देखते हैं कि रीट, बीएसटीसी, परी बीएड सभी भर्तियों के अंदर धोलिया पीर से संबंधित कैसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अपनी नोटबुक लेके साथ में बैठे, एक बार नोट्स बनाओ, जिंदगी भर काम आएंगे जब तक लगोगे नहीं। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक, अब देखो धोलिया पीर। धोलिया पीर हम किसको पढ़ते हैं? तेजा जी महाराज को। किसको? तेजा जी को पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वीर तेजा जी को। वीर शिरोमणि तेजा जी जाट को पढ़ने जा रहे हैं, धोलिया पीर के नाम से प्रसिद्ध। तेजा जी की यदि बात करें नोट्स में पिता का नाम, तो याद रखना इनके पिता का नाम है ताहेड़ जी धोलिया। क्या नाम है? ताहड़ जी धोलिया। लो जी, ताहड़ जी धोलिया। और अगला प्रश्न आता है माता का नाम, तो याद रखना माता का नाम राम कंवरी या राज कंवरी। राज कंवरी या राम कंवरी के नाम से इनकी मां प्रसिद्ध थी। ये प्रश्न एक बार कांस्टेबल भर्ती में पूछ लिया गया कि मां का नाम राज कंवरी थी। किताबों में राम कंवरी दिया हुआ है, ऑप्शन में राज कंवरी आया था। तो ध्यान रखना, अधिक क्लास शेयर करो। लाइव में सभी को राम राम, नमस्ते। अब देखो, यदि बहन का नाम यदि हम यहाँ पर जाने, तो बहन का नाम था क्या दोस्तों? राजल। कौन सी थी? राजल। यही राजल आपको पता है कि तबीची गांव, और तबीची कहाँ पड़ता है? अजमेर में। और इसी तबीची अजमेर में बूंगरी माता के नाम से पूजी जाती है। कौन सी माता? बूंगरी माता के नाम से पूजी जाती है। और इन्हीं बूंगरी माता के पति का जो नाम था वो क्या था? पति का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करना। नाथूराम सिहाग था। क्या था? नाथूराम सिहाग। लो जी, नाथूराम सिहाग जब भी प्रश्न पूछे कौन था, तो याद रखना बूंगरी देवी का पति था। बूंगरी देवी राजल थी, जो वीर तेजा की क्या थी? बहन थी। अब राज से राम कंवरी, राज कंवर और राजल। और उसके बाद आते हैं इनके ससुर का नाम, अति इंपॉर्टेंट इनका ससुर, याद रखना रायचंद्र। कौन है? रायचंद्र झुंझार। रायचंद्र झुंझार, झुंझार गोत्री जाट, रायचंद्र जी झुंझार। और फिर प्रश्न बनता है इनकी गोत्र क्या थी? तो गोत्र याद रखना धोलिया गोत्र थी। क्या गोत्र थी? वीर तो तेजा जी की गोत्र धोलिया थी। तो इनकी जात क्या थी? याद रखना इनकी जात क्या थी? जाट। फिर प्रश्न पूछा जाता है जन्म स्थान कौन सा है? तो याद रखना इनका जन्म स्थान खरनाल है। और ये खरनाल कहाँ पड़ती है? नागौर जिले में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? नागौर जिले में खरनाल पड़ती है। आपसे प्रश्न है कि इनका मृत्यु स्थल कौन सा है? मृत्यु स्थल कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके मेरे को आंसर दो। सभी को राम राम। लाइव में अधिक बच्चे लाने का प्रयास करो, जो फ्री निःशुल्क सारी क्लासें मिलने जाएगी आपको। जन्म स्थान खरनाल नागौर है, तो मृत्यु स्थल क्या है? जल्दी कमेंट करना। अगला देखो, अगला आती है इनके ससुर के बाद आता है प्रश्न इनका ससुराल कहाँ है? तो याद रखना इनका ससुराल है पनहेर। और पनहेर कहाँ पड़ता है? अजमेर जिले में। अजमेर जिले का जो पनहेर है, वीर तेजा का ससुराल है। अगला प्रश्न क्या पढ़ सकता है? इनकी सास का नाम क्या था? तो सास का नाम क्या था? बोदड़ दे। क्या था? बोदड़ दे। और बोदड़ तेजा की सास थी। अब यदि प्रश्न पूछ ले पत्नी कौन थी, तो याद रखना पत्नी थी पेमल। कौन थी?
पेमल इनकी पत्नी थी। फिर प्रश्न आ जाए ससुराल कहाँ था, तो याद रखना इनका ससुर और राल था पनहेर, और पनहेर कहाँ पड़ता है, पनहेर पड़ता है अजमेर के अंदर। जन्म होता है खरनाल में, लेकिन ये देखो ससुराल एक बार यहाँ लग दिया गया, कोई बात नहीं, इसको काट दो। ससुराल पनहेर अजमेर में, सास बोदल दे पत्नी पेमल, जाति जाट गोत्र धोलिया रायचंद्र जुंजार। कौन है इनके ससुर जी, कौन थे इनके ससुर जी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं लिया तो आप लो, मैं तो सिर्फ इसको यहाँ से डिलीट करूंगा, ठीक है। अब और देखो, और हम क्या जानेंगे यहाँ पर, इनकी भौजाई का नाम क्या था। तो भौजाई का नाम यदि प्रसिद्ध हो तो याद रखना वो था रत्नी। क्या नाम था भौजाई का नाम, इनकी रत्नी था। याद रखना रत्नी भौजाई थी जिसने ताने दिए थे तेजा जी को कि यदि आपको सुबह जल्दी भागता चाहिए तो अपनी जो जोत और जवान पत्नी पनेरा बैठी है उसको लाओ, और भागते की जगह आप नाश्ता भी कर सकते हो। तो ये वही थी जो तीखे और कड़वे बोल बोलती है, रत्नी बाई रत्नी थी। इसके बाद इनकी घोड़ी कौन सी थी जिन पर ये सवार मिलते हैं आपको, तो याद रखना इनका वाहन था लीलण। कैसी थी, लीलण, और इसी को श्रृंगार के रखते थे, तो इसे कहते हैं श्रृंगारी। और आपने एक गीत सुना होगा, लीलण श्रृंगारी, तो वो लीलण श्रृंगारी गीत इसी तेजा पर है। आगे देखो, घोड़ी का नाम देख लिया। इसके बाद ये गोरक्षक देवता भी है। कैसे देवता है, गोरक्षक देवता। अब प्रश्न आपसे पूछ ले, सर ये गोरक्षक देवता कैसे, तो ध्यान रखना, हरा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। हरा गुजरी की गायों को मेर के लोगों से या आक्रांताओं से छुड़वाया था, और छुड़वाते समय छुड़वाते समय वीर गति को प्राप्त हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ। ये बात ध्यान रखना, वीर गति को प्राप्त हुआ था। हरा गुजरी की गाय मेर के मीणाओं से छुड़ाते हुए, मेर के मुस्लिमों से छुड़ाते हुए हरा गुजरी पर गांव के दामाद का लाछन लग गया, इसीलिए हरा गुजरी को क्या कहा, लाछा गुजरी। हरा गुजरी को क्या बोल दिया, लाछा गुजरी। हरा गुजरी अजमेर की थी, गुजरियों की गायें ले गया मेर के मुस्लिम, और वीर तेजा छुड़वाता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। दूसरी बात ये कहती है कि कान्या कोरडा, क्या कहते हैं, कान्या कोरडा को लेने जाते हैं तो सेंद्रिया में, कहाँ पर, सेंद्रिया में इन्हें सर्प दस जाता है। याद रखना, सर्प दस से मृत्यु हो जाती है, ये बात भी ध्यान रखना। दूसरी पंक्ति क्या है कि कान्या कोरडा को लेने जाते समय सेंद्रिया अजमेर में पड़ता है। कहाँ है सेंद्रिया, अजमेर में, और इन्हें सर्प दस के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। लाइव सेशन में सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ, ये कान्या कोरडा क्या है, कान्या कोरडा क्या है। आगे प्रश्न क्या बन सकता है, आगे ये नागों के देवता हैं। किनके, नागों के देवता। आपसे प्रश्न है कि नागों के देवता कैसे हैं, तो आपने सुना है कि नागों के देवता इस प्रकार है कि तेजा जी स्वयं सर्पदस जहर को उतारते थे। लो जी, किसी को जहर डस जाता था तो तेजा जी क्या करता था, खरनाल तालाब की मिट्टी से वहां लगा के और ऐसे जहर चूस लिया करते थे। तो जहर वाले व्यक्तियों को मुक्ति दिलाने का काम तेजा जी करते थे। इसके अलावा आपने सुना है
काला बाला के देवता, काला और बाला के देवता, लो जी देवता, काला और बाला के देवता। काला का है काला नाग, कौन सा नाग? काला नाग। और बाला का अर्थ है नारू रोग, कौन सा रोग है? नारू रोग। अति इंपॉर्टेंट, याद रखना, रामदेव जी आंतला या कोढ़ महामारी के देवता थे जो मिट्टी से फैलती थी। और इसके अलावा यदि जाने पाबू जी को तो प्लेग बीमारी के देवता जो चूहों से, प्लेग महामारी के देवता जो चूहों से फैलती थी। और उसके बाद नारू रोग जो दूषित पानी से फैलती थी। कैसे? दूषित पानी से फैलती थी, शरीर पर फुंसियां हो जाती थी छोटी छोटी, जिसे पानी पिचके के नाम से जानते हैं। उनके देवता भी कौन थे? यही काला और बाला के देवता वीर तेजा जी। तो यहाँ तक तेजा जी को हमने पढ़ा। नागों के देवता, कान्या कोरडा क्या है? गोरक्षक देवता, घोड़ी इनकी ये भोजाई, और इनका ये था व्यवहारिक दृष्टि से ज्ञान। इसका स्क्रीनशॉट लो, लाइव सेशन में सभी इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में उतारो। तो ले लिया होगा। वीर तेजा जी को हम पढ़ने जा रहे थे और वीर तेजा जी का अपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इम्पोर्टेंट तथ्य जो वीर तेजा से संबंधित पेपर में पूछा जा सकता है, तो वो देखो, क्या इनका ननिहाल कहाँ था? इनका ननिहाल कहाँ था? तो याद रखना, इनका ननिहाल था त्योंद गांव। और त्योंद गांव कहाँ पड़ता है? त्योंद गांव कहाँ पड़ता है? अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर के त्योंद गांव में इनका ननिहाल था। किनका? तेजा का। फिर प्रश्न पड़ता है, इनका कर्म भूमि क्या थी? तो याद रखना, इनकी कर्म स्थली पूछे तो याद रखना वो थी बासी दुगारी। और ये बासी दुगारी कहाँ पड़ती है? बूंदी में। तेजा से संबंधित ये प्रश्न कभी नहीं रुकने वाले। बासी दुगारी बूंदी तेजा का कर्म स्थली है, जहां पर इन्होंने कर्म कमाया था। देखो अगला यदि प्रश्न तेजा से पूछा जा सकता है तो तेजा के गुरु का नाम क्या था? जल्दी बताओ कमेंट में। गोसाईनाथ था। कौन था तेजा का गुरु? तेजा का गुरु गोसाईनाथ था। और तेजा का खेत क्या कहलाता है? तेजा का खेत का नाम क्या है? खाबड़ा। क्या है? खाबड़ा तेजा का खेत है। खरनाल में तेजा का जन्म हुआ। और यदि पूछे खांप क्या है, तो याद रखना, खांप मतलब मूल उत्पत्ति पूछ ले, खांप पूछ ले तो आप कहोगे खिंची है। कैसे है? खिंची। हमने बाबूजी राठौड़ में पढ़ा था कि जिंदराव खिंची ने बाबूजी राठौड़ को वीर गति को प्राप्त करवा दिया था। खिंची से लड़ता बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुआ था। देवल चारणी की गाय छुड़ाते हुए तो ये भी खांप के क्या थे? खिंची थे। और गुरु का नाम गोसाईनाथ। इनका पवित्र सरोवर यदि पूछ ले तो याद रखना, इनका पवित्र सरोवर क्या था? गौण तालाब। और ये गौण तालाब कहाँ पड़ता है? नागौर जिले में। अति इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीर तेजा का पवित्र स्थल गौण तालाब, नागौर। खांप, खिच्ची, खेत, खाबड़ा, जन्म खरनाल, घोड़ी लीलण रे श्रृंगारी। तो ये प्रश्न तेजा से संबंधित कभी भी पूछे जा सकते हैं, रुकने वाले प्रश्न नहीं है, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं वीर तेजा की, कि वीर तेजा की मृत्यु का संबंध कैसे और कैसे रहा। तो देखो, एक इनकी मुख्य पूज्य स्थल देख लें पहले। मुख्य और पूज्य और स्थल, किसके मुख्य पूज्य स्थल? वीर तेजा जी के। पहला याद रखना, त्योंद गांव। कौन सा गांव है? त्योंद गांव। त्योंद गांव के बाद किशनगढ़। कौन सा है? किशन और गढ़। किशनगढ़ भी कहां पर है? अजमेर में। त्योंद गांव, किशनगढ़, इसके अलावा ब्यावर। कौन सा है? ब्यावर। इसके अलावा ब्यावर के अलावा कौन सा आ गया? सुरसुरा। कौन सा है?
सुरा, और सुरसुरा के अलावा कौन सा है? सेंद्रिया। कौन सा है? सेंद्रिया। और सेंद्रिया के अलावा कौन सा है? पनहेर। और पनहेर के अलावा कौन सा है? पर्वतसर। और पर्वतसर के अलावा कौन सा है? खरनाल। लो जी, वीर तेजा जी के दो प्रसिद्ध स्थल पर्वतसर और खरनाल नागौर में पड़ते हैं, जबकि त्योंद, किशनगढ़ और ब्यावर, सुरसुरा, सेंद्रिया, पनहेर ये सारे के सारे अजमेर में पड़ते हैं। वीर तेजा जी कॉपी में छाप लो कि अजमेर का मुख्य देवता, अजमेर का प्रसिद्ध देवता, अजमेर में घर घर तेजा का मंदिर मिलेगा। अजमेर के अंदर तेजा का घर घर मंदिर, अजमेर के मुख्य देवता वीर तेजा जी। तो लिख देता हूं मैं, अजमेर के मुख्य देवता। किसके? अजमेर के मुख्य देवता। लो जी, अजमेर में सर्वाधिक मंदिर, अजमेर में सर्वाधिक मंदिर, और इसके अलावा अजमेर में घर घर इनकी पूजा होती है। तो ये तो आपने उतार लिया होगा। लाइव सेशन में सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अधिक से अधिक क्लास शेयर किया करो। सभी के जीवन में ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो आरपीएससी वाले। ज़्यादा शेयर करोगे तो जल्दी से आपके सामने ज्योग्राफी इंडिया की जो शुरू कर रखी थी वो जल्दी से उपलब्ध होगी। लगातार क्लासें भयंकर से भयंकर मिलती रहे। अब यदि हम बात करें तो एक तो देखो सुर और सुरा, और एक पनहेर। सुरसुरा व पनहेर मंदिरों में, सुरसुरा व पनहेर मंदिरों में माड़ी पुजारी है। यदि दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बता दूं कि इन दोनों में, सुरसरा और पनहेर में, इनके पुजारी कौन होते हैं? माड़ी। अन्य मंदिरों में कुमार पुजारी है। अन्य मंदिरों में कुम्हार क्या है? पुजारी है। अति इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, सुरसुरा और पनहेर में माड़ी पुजारी, जबकि अन्य सभी मंदिरों में आपको लगभग कुमार पुजारी मिलेगा। किसका? वीर तेजा जी। इनको सर्प दशा, सर्प 10 स्थान कौन सा है? सर्प 10 स्थान जल्दी से कमेंट में बताते जाओ। उसके बाद मृत्यु स्थान कौन सा है? मृत्यु स्थान कौन सा है? मृत्यु स्थान के बाद तेजा चौक कहाँ पर है? तेजा चौक कहाँ पर है? उसके बाद इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? और प्रसिद्ध मंदिर के बाद लीलण का मंदिर कहाँ है? लीलण का मंदिर। और लीलण के मंदिर के बाद याद रखना इनका प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पर है? पशु मेला प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर है? और उसके बाद याद रखना प्रसिद्ध जन मेला कहाँ पर है? प्रसिद्ध जन और मेला कहाँ पर है? फिर याद रखना सर्पदस अस्पताल कहाँ पर है? सर्पदस अस्पताल कहाँ पर है? ये प्रश्न वीर तेजा के बहुत इंपॉर्टेंट बनने जा रहे हैं। सर्पदस स्थान कौन सा था? सेंद्रिया। कौन है? सेंद्रिया। और सेंद्रिया अजमेर में वीर तेजा को सर्पदस लेता है। उस सर्प का नाम था बालू या फिर नाम था बासक। बालू, बासक, काला नाग, और ये काला नाग वीर तेजा को सेंद्रिया में दस जाता है। ठीक है। उसके बाद मृत्यु स्थल कौन सा है? मृत्यु स्थल इनका सुरसुरा है, और सुरसुरा भी कहाँ पड़ता है? अजमेर। ये इनका मृत्यु स्थल सुरसुरा। तेजा चौक कहाँ पर है? तेजा चौक ब्यावर में है। ध्यान रखना, प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट। तेजा चौक ब्यावर अजमेर। कौन सा? तेजा चौक ब्यावर अजमेर। उसके बाद प्रसिद्ध मंदिर इनका तेजा का खरनाल में है। कहाँ पर है? खरनाल, नागौर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है वीर तेजा का। लीलण का मंदिर खरनाल तालाब के किनारे कहाँ पर है? खरनाल तालाब के किनारे पर किसका मंदिर बना हुआ है? लीलण घोड़ी का मंदिर। पशु मेला प्रसिद्ध कहाँ का है? पर्वतसर। और पर्वतसर नागौर में पड़ता है। और ये बड़ा मेला वह इनकम का सबसे बड़ा सोर्स, इनकम का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में आय की दृष्टि में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पर्वत
सबसे ज्यादा पशु मेले भी नागौर में, जबकि सबसे ज्यादा धार्मिक मेले भरते हैं डूंगरपुर जिले में। याद रखना, पशु मेलों में सबसे बड़ा वह सबसे इनकम वाला मेला तो ये है, लेकिन प्रश्न ये पूछ ले कि प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो याद रखना मल्लीनाथ पशु मेला। और मल्लीनाथ पशु मेला पड़ता है तिलवाड़ा, और ये तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। तिलवाड़ा बाड़मेर राज्य का सबसे प्राचीन मेला और पर्वतसर नागौर वाला इनकम आय की दृष्टि का सबसे बड़ा पशु मेला। प्रसिद्ध जन मेला कहाँ भरता है, सबसे बड़ा जनता का मेला यदि कहीं भरता है तो वो कहाँ भरता है, तेजा चौक में, तेजा चौक में। लो जी, खरनाल में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। यह मेला कब भरता है, याद रखना भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन, जिस दिन हड़बू जी, रामदेव जी और खेजड़ली का मेला भरता है, उसी दिन यहाँ पर भी भाद्रपद शुक्ल 10वीं को बाबा क्या वीर तेजा जी का मेला भरता है। सर्पदस अस्पताल कहाँ है, ब्यावर के अंदर, और ब्यावर कहाँ पड़ता है, अजमेर में। यहाँ पर आप जाओगे तो सर्प क्या करेगा, सर्प के जहर से लोग यहाँ पर उनका जहर उतारेंगे। सर्पदस अस्पताल भी बना हुआ है। आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं, भी तेजा से संबंधित एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे। आप बस साथ साथ अपनी कॉपी और पेन लेके नोट्स बनाते जाओ। अब देखो प्रश्न बनता है कि याद रखना कि सुख सिंह, और सुख सिंह किशनगढ़ के शासक थे। कहाँ के शासक हैं, किशनगढ़ अजमेर के शासक। शासक कहाँ हैं, किशनगढ़ अजमेर के शासक सुख सिंह। और सुख सिंह क्या करता है, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात, लो जी, किशनगढ़ में भरने वाला, किशनगढ़ में भरने वाला तेजा पशु मेला, तेजा पशु मेला को पर्वतसर में स्थानांतरित करता है, पर्वतसर में लाया जाता है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तेजा जी पशु मेला पर्वतसर नागौर का इनकम की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, जो पहले किशनगढ़ अजमेर में बढ़ता था सुख सिंह के समय, स्वतंत्रता से पहले, लेकिन सुख सिंह स्वतंत्रता के बाद इसी मेले को पर्वतसर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो अति इंपॉर्टेंट प्रश्न बना या नहीं बना। अब देखो बात आती है 2011 की। 2011 में तेजा पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी हो चुकी है, यह भी ध्यान रखना। 2005 में तेजा पर डाक टिकट जारी हो चुकी है। तेजा की फड़ वांचन के समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है, रामदेव जी के तंदूरा बजाया जाता है, बाबू जी के रावण हत्ता बजाया जाता है। तो ये इस प्रकार के अलग अलग वाद्य यंत्र है। गोगा जी का डेरू बजाया जाता है। तो इसी प्रकार तेजा जी के भी ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब देखो क्या हुआ कि इनकी शादी कहाँ हुई थी। यदि इनके विवाह की बात करें, किनके विवाह की बात करें, तेजा के विवाह की बात करें, तो याद रखना नाग घाट, और नाग घाट पड़ता है पुष्कर अजमेर में। बाल अवस्था में इनकी शादी हो गई थी। दोनों रिश्तेदारियों के अंदर बड़ी अनबन रही, इसी कारण तेजा इतने दिन पेमल से दूर रहा, बहुत दिन दूर रहा। और वो ही दिन जल्दी आया जब तेजा की भौजाई रत्नी ने तेजा के लिए भात 12 बजे पहुंचाया। तेजा बोला सुबह से आया हुआ हूँ खेत में हल जोतने के लिए, भात अब पहुंचा। तब तेजा की भौजाई रत्नी ने तेजा पर तीखे कोड़ बोले कि तेरी परणियोड़ी जो जोत रे जवान है वो तो पेमल कहाँ बैठी है, पनेरा बैठी है। तब तेजल जाता है और बीच में क्या हो जाता है, जब तेजा वहाँ पहुँचता है तो
तेजा की सांस बोदड़ दे गाय दूर रही होती है और उस समय गाय लात मारती है तो बोदड़ दे बोलती है कि ऐसा कौन सा है रे जिसने मेरी गायों को डरा दिया है, खाए इसको कालिया नाग। तो बताते हैं कि वही बोदड़ दे के वचन छूट गए और तेजा को काला नाग डस गया। लेकिन फिर हरा गुजरी क्या करती है कि आती है जीजा जी को बोलती है, जीजा जी मेरी गायें मेर लेप के मुस्लिम ले गए, आप छुड़वा के ला सकते हो। तब तेजा तलवार वीर शिरोमणि तेजा लीलन पर जाता है छुड़वाने के लिए। तब वह लड़ता लड़ता वीर गति को प्राप्त हो जाता है, सर्प डस जाता है, सर्प को जान दे दी जाती है। तब हरा गुजरी पर लाछण लागा लाछा गुजरी का। तब पेमल एक वचन बोलती है कि डूंगर पर डांडी नहीं मेह अंधेरी रात, पग पग काला नाग फिरे मत्ती पधारो नाथ। कि हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, इस जयपुर ढूंढाड़ के डूंगर पहाड़ी क्षेत्र में डांडी कहीं रास्ता नहीं है जाने के लिए, कहाँ जाओगे? ऊपर से मेहा अंधेरी रात में आ रही है, आंधी भरी रात, बनास नदी उफान पर है, कहाँ जाओगे? पग पग काला नाग फिरे मत्ती सिधारो मेरे नाथ। तो वीर तेजा से संबंधित आने वाले प्रश्नों की, सभी प्रश्नों की मैंने चर्चा कर दी है। अब ध्यान रखना, अगली जल्दी ही क्लास के लिए संपूर्ण लोक देवता के बाद देवता देवियों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए अच्छा प्यार देने के लिए लाइव सेशन में और ज़्यादा बच्चों को लाया करो ताकि जल्दी PDF मिले इनकी और जल्दी आपका मैं पेपर लूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।